सो हेलो गाइस, तो यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं टॉनी केट्स हल्क रन को। ये स्मैस्टरनॉट का फोर्थ पार्ट होने वाला है ना। उसके बाद बस एक और पार्ट बचा है, फिर अपन कंप्लीटली डन हो जाएंगे इस पहले आर्क के साथ एंड विल जंप इनटू बैनर ऑफ वॉर। बट उससे पहले अगर तुमने प्रीवियस कोई भी स्मैस्टरनॉट का पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, गो चेक इट आउट। नाउ दिस वन ओपन्स अप विथ बॉल्ड बैनर, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट रॉस उसे काफ़ी बुरी तरीके से कूट रहा होता है, पीट रहा होता है। एंड वी गेट दिस रियली कूल मोनोलॉग फ्रॉम आवर बैनर, स्टारशिप बैनर, जो कहता है, मैं हमेशा इन सभी से कहीं ज़्यादा बनना चाहता था। मैं बाउंड्रीज़ को पुश करना चाहता था, अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं डिस्कवर करना चाहता था, चीज़ों को क्रिएट करना चाहता था। बट इन सभी के बजाय हर एक वर्ल्ड में, हर एक दूसरे यूनिवर्स में मैं मौत हूँ, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। एंड टू थिंक कि मैं इन सभी चीज़ों का ब्लेम उस बॉम्ब पे डालता था। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे एक ऐसा वर्ल्ड मिले जहाँ मैं खुद को इन सभी चीज़ों से छोड़ के आगे बढ़ सकूँ, उन चीज़ों से जिन्होंने मुझे तोड़ा है। मैं उन लोगों से दूर जाना चाहता था जिन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, जिन्होंने मैंने तकलीफ़ पहुँचाई है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे डरते हैं, जो मेरी ज़रूरत महसूस करते हैं। बट नहीं, जंगल के अंदर आराम करना इतना आसान नहीं है। ऐसा कोई भी हार्बर नहीं है जो इस तूफान से बचा सके जो मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, और ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं है जो मेरे घाव को पूरी तरीके से भर सके। वाइल रॉस कंटिन्यूड बीटिंग द शिट आउट ऑफ बॉल्ड बैनर। नाउ ऑन दी अदर हैंड हमें देखने को मिलता है अपना स्टारशिप हल्क, जो इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर से फाइट कर रहा होता है, जो एक स्पाइडर लाइक गामा मॉन्स्टर बना हुआ है एंड ही इज़ हैविंग अ रियली हार्ड टाइम। जबकि जो हल्क की कॉन्शियसनेस है वो इंजन रूम में मार्वल ज़ॉम्बिस को पूरे तरीके से रैक कर रही होती है। नाउ इसी सब के बीच में बेटी दोबारा अपीयर होती है बैनर के सामने और वो उससे कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पे बैनर कहता है, बेटी अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। बट वो कंटिन्यू करती है, तुम उस बेचारे को जान से नहीं मार दोगे, है ना? वो बस एक बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा ही है। जिस पे कह सकते हो कि बैनर रिस्पॉन्ड करता है, फिर से यही चीज़, व्हाट इज़ दिस? आखिर कब से तुम बहुत ही ज़्यादा केयर करने लगी अबाउट प्रोटेक्टिंग दी सो कॉल्ड चिल्ड्रन? आखिर तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस पे बेटी कहती है, ब्रूस मैं असली नहीं हूँ, बट मैं जानती हूँ कि क्या होता है जब तुम एक बच्चे को लॉक कर दो और उसे अब्यूज़ करो, जब तुम उसकी फ्रीडम को उससे छीन लो। ऑल ऑफ दैट रेज टर्न्स दैट चाइल्ड इनटू व्हाट मेड इट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बेटी कह सकते हो कि रेफ़र कर रही होती है बैनर के फादर के बारे में, कि किस तरीके से बैनर का जो फादर था उसे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करता था। वो ये भी कहती है कि हल्क को वो बहुत ही ज़्यादा रेजफुल बनाता जा रहा है। तो आखिर क्या होगा जब हल्क अपने फाइनल स्टेज पे पहुँच जाए, जब वो एक्सप्लोड हो जाए? जिस पे ब्रूस कहता भी है, बैनर कहता भी है, वेल लेट्स फाइंड आउट, और वो स्टेज 5 को एक्टिवेट करता है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि स्टेज 5 निकल के आते हैं मार्वल के गॉड्स, ऑल दीज गॉड्स एंड हायर डायमेंशन बीइंग्स लाइक एसगार्डियंस, ओलंपियंस। और यहीं पे कह सकते हो कि हल्क की रेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि एज सुन एज ही एक्टिवेट्स स्टेज 5, जो अपना स्टारशिप हल्क रहता है, ही स्टार्टेड ट्रैशिंग दिस स्पाइडर हल्क एज वेल। उसे काफ़ी बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है। जिसके बाद अपन स्विच बैक करते हैं बॉल्ड बैनर पे, जहाँ बॉल्ड बैनर को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा होता है रॉस ने, और वो रॉस को समझा रहा होता है कि किस तरीके से उसे ये पागलपन बंद करना होगा। वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, वो बस इस बायो वेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एटलीस्ट किसी एक अबॉमिनेशन को क्योर कर सके जिन अबॉमिनेशंस को उन्होंने क्रिएट किया है। बट रॉक्स लाइक चुप हो जाओ। और रॉस क्या करता है, प्रेसिडेंट रॉस क्या करता है कि वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि वो उन्हें और बॉल्ड बैनर को अकेले छोड़ दे कुछ मोमेंट के लिए, क्योंकि वो प्रोबेबली किसी चीज़ के बारे में उसे बताने वाला है या उससे किसी चीज़ के बारे में पूछने वाला है सीक्रेट में। नौ बैटलफील्ड में हमें देखने को मिलता है कि स्टारशिप हल्क से मार खाने के बाद जो पीटर है, जो स्पाइडर हल्क है, वो भागने लगता है, वहाँ से निकलने लगता है, और वो इवेंचुअली अपने ह्यूमन फॉर्म में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, ट्रांसफॉर्म बैक कर जाता है। और बट तभी वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे कुछ चीज़ें उड़ते हुए नज़र आती हैं, और फिर उसे देखने को मिलता है कि कुछ ह्यूज पॉड्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्टारशिप या प्लेन जो भी रहता है वो ड्रॉप कर रहा है। और राइट आफ्टर दैट कह सकते हो कि ब्रूस के बैनर के माइंड पैलेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है दैट कॉट ब्रूस ऑफ गार्ड। और वो कहता भी है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मैं कुछ देख नहीं सकता, बैटलफील्ड के विजुअल्स मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? वो कंप्यूटर से रिपोर्ट के लिए पूछता है, मांगता है, एंड इट क्लैरिफाइज कि जो हल है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और इसी वजह से अब उन्हें माइंड पैलेस को इवैक्यूएट करना होगा। वो चीज़ रिकमेंडेड निकल के आती है। बट इन सभी के बीच में बेटी को कुछ नहीं होता है, और वो उससे कहती भी है, वो बैनर से कहती भी है, ओ ब्रूस तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। नाउ दिस शुड बी प्रिटी ऑब्वियस कि यहाँ जो कुछ भी अभी हुआ है माइंड पैलेस में, इसके पीछे बेटी ही जिम्मेदार है, बिकॉज शी इज़ परफेक्टली फाइन।
ना इसके बाद अपन स्विच करते हैं दोबारा बॉल्ड बैनर और प्रेसिडेंट रॉस की तरफ, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से रॉस जो है बॉल्ड बैनर को ये चीज़ बता रहा होता है कि वो इस चीज़ को सच में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि बैनर ने इतना ज़्यादा ट्राई किया कि वो इन मॉन्स्टर्स को क्योर कर सके, बट सम ऑफ देम आर एक्चुअली हैंडी, जहाँ बेसिकली रॉस ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। देखो बात ऐसी है कि जो भी एबॉमिनेशंस कमज़ोर निकल के आते हैं उन्हें हम तुम्हारे इस बने पोर्टल में फेंक देते थे, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग थे, जो भी ताकतवर थे, उन्हें हम अपने पास रखते थे। और इसी बीच मेरी मुलाकात रिचर्ड्स नाम के एक बंदे से हुई जिसने हमारी मदद की इन मॉन्स्टर्स को, इन एबॉमिनेशन को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रेफरेंस टू रीड रिचर्ड्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑल्दो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। और बॉल्ड बैनर ये सुनने के बाद कहता है कि किस तरीके से रॉस कितना ज़्यादा सिक है, वो पागल है, बट प्रेसिडेंट रॉस कहता है नहीं बेटे, मैं एक पेट्रियट हूँ। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है आखिर इतने टाइम से हम इतने सारी वॉर्स कैसे जीतते आ रहे हैं? तुम हर चीज़ को उस बॉम्ब पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो मेरे बेटे, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बॉल्ड बैनर भी मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों का ब्लेम उस जी बॉम्ब एक्सपेरिमेंट पे ही डाल रहा होता है। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि बैनर के माइंड पैलेस के अंदर बेसिकली अपना बैनर जो है वो बेटी से हेल्प के लिए पूछ रहा होता है, बट बेटी उससे कहती है ज़रा ख़ुद को देखो तो तुम हेल्पलेस हो, तुम ट्रैप हो ऐसे फोर्स, ऐसे वायलेंस की मर्सी पे जो तुम्हारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। क्या ये चीज़ तुम्हें कुछ भी रिमाइंड नहीं करती, किसी चीज़ का याद नहीं दिलाती? एंड बैनर्स लाइक बेटी आखिर तुम कर क्या रही हो? जिस पे बेटी कहती है तुम कभी भी मेरी बात सुनते नहीं हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया ब्रूस, बेटी असली नहीं है। एंड आफ्टर सेइंग दैट हुएवर दिस पर्सन इज़, जो क्लियरली बेटी नहीं है, वो क्या करती है, शी एक्टिवेट्स स्टेज 6 इन द इंजन रूम। और हमें देखने को मिलता है कि स्टेज 6 निकल के आते हैं ऑल द डेमन्स एंड डेविल्स ऑफ द मार्वल यूनिवर्स, और हल्क को अब इन्हें फेस करना होगा। नाउ आई डोंट नो इफ़ यू गाइज ऑलरेडी पिक अप ऑन इट और नॉट, बट ये जो इंटायर इंजन रूम का सिस्टम है ये मोस्टली कह सकते हो कि एक पावर हायरार्की सेट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमें जितने भी प्रीवियस कह सकते हो कि स्टेजेस देखने को मिले हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपग्रेड की तरह वर्क करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में हमें आर्मीज़ देखने को मिली थी, फिर मार्वल ज़ॉम्बीज़, फिर गॉड्स एंड नाउ डीमंस। तो बेसिकली यहाँ पे डॉनी केट्स जो है काइंड ऑफ सेटअप कर रहे हैं कि हायरार्की के मामले में मार्वल के कैसे कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स किसके ऊपर निकल के आते हैं, ज़्यादा पावरफुल निकल के आते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो पॉड्स पीटर पार्कर ने देखे थे आसमान में जो नीचे बैटलफील्ड में गिरते हैं, उनसे काफ़ी सारे गामा मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, काफ़ी सारे पावरफुल एबॉमिनेशंस बाहर निकलते हैं जो ऑब्वियसली अब स्टारशिप हल्क पे हमला करेंगे। मीनवाइल ये जो कोई भी पर्सन है जो बेटी की तरह यहाँ पे अपीयर हो रही है, वो बैनर के कॉन्शियसनेस से कहती है ये सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है ना, तुमने ये चीज़ जो बनाई है। आई नो आई डोंट से दिस इनफ बट आई एम प्राउड ऑफ यू सन। और जैसे ही ये चीज़ बैनर सुनता है ही इज़ लाइक नहीं, बट ये बेटी के जैसे दिखने वाली जो पर्सन है वो क्या करती है, वो बैनर को पुश करती है और कहती है इट्स टाइम टू लेट गो, हम लोग यहाँ से चीज़ों को संभाल लेंगे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिसके बाद हुएवर दिस पर्सन इज़ अगेन वो क्या करती है कि वो डायरेक्टली स्टेज इंजन रूम को जो है स्टेज 9 पे सेटअप कर देती है, विच इज़ प्रोबेबली द हाईएस्ट पावर। नाउ वी डोंट रियली सी व्हाट्स ऑन स्टेज 9, बट वट एवर इट इज़, हल्क को वो चीज़ इतनी ज़्यादा रेज आउट करने पे मजबूर कर देती है कि वो लिटरली हमें देखने को मिलता है कि उसकी आंखों से लेजर्स निकलने लगते हैं और वो उन अबॉमिनेशंस को चीर देता है। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट। ना इसके बाद बस एक और वीडियो बाकी है जिसके बाद अपन स्मैस्टरनॉट आर्क के साथ कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन वी विल इवेंचुअली जंप इनटू बैनर ऑफ वॉर। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।